ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। ये रोगन्या है क्या जो वेश बदल करके देश में रह रहे हैं? ये आतंकवादी है जो छुप के रह रहे हैं, जिनकी उत्तराधिकारी कह रहे हैं उनके पास 2 आधार कार्ड, एक में ब्राह्मण लिखा है, एक में यादव लिखा है। इटावा कांड को लेकर आए दिन नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। वहीं उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज अपने बयानों से चर्चा में बने रहते हैं। अब साक्षी महाराज ने इटावा कांड पर बयान दिया और कथावाचकों की तुलना रोहिंग्या और आतंकवादियों से कर डाली। उन्होंने कहा कि जो यादव कथावाचक कथा करने गए थे उनके पास 2 आधार कार्ड थे, जिसमें एक में ब्राह्मण और एक में यादव लिखा था। तो ये क्या रोहिंग्या हैं जो भेष बदलकर देश में रह रहे हैं, या फिर आतंकवादी हैं जो छुपकर रह रहे हैं? आप यादव हो, यादव लिखो, कौन मना करता है? यादव लिखकर कथा करो, कौन रोकता है? जिनकी उत्तराधिकारी कह रहे हैं उनके पास 2 आधार कार्ड, एक में ब्राह्मण लिखा है, एक में यादव लिखा है। ये रोगन्या है क्या जो वेश बदल करके देश में रह रहे हैं? ये आतंकवादी है जो छुप के रह रहे हैं। आप यादव लिखो ना, कौन मना करता है? यादव लिख करके कथा करो, कौन रोक रहा है तुमको? मुझे कौन रोक रहा है? और ये सर्वविदित है, राम ठाकुर थे, रावण ब्राह्मण था, राम ने रावण को मारा। आज तक किसी ब्राह्मण ने राम का पुतला तो नहीं जलाया, क्योंकि पता था वो गलत है। तो ब्राह्मण तो इतना समझदार है, इतना बड़ा उत्तम कुल का सबसे बड़ा पंडित राम ने भी जिसे पूजन के लिए बुलाया, तो उसका पुतला तो किसी ने नहीं जलाया। राम का पुतला तो किसी ने जलाया, क्यों हमारे भगवान हमारे पंडित जी को क्यों मार दिया? तो यहाँ गुणों से पूजा होती है, जाति से पूजा नहीं होती। वहीं आगे साक्षी महाराज ने कथावाचकों के कृत्य की तुलना रावण के भेष बदलकर महात्मा बनकर सीता जी को अपहरण करने से कर डाली। उन्होंने कहा कि रावण ब्राह्मण था, लेकिन उसने भेष बदलकर महात्मा के वेश में आकर सीता जी का अपहरण किया, तो गोस्वामी जी ने उनको कुत्ता कह दिया। इस पर कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। इटावा की घटनाओं को मैंने बहुत नजदीक से गहन अध्ययन करने के बाद देखा है। छद्म में किसी को धोखा देने के लिए, भ्रमित करने के लिए, अगर कोई भी क्यों न हो, बहुत बड़ा अपराध है। मैं एक बहुत बड़ा दृष्टांत प्रमाण के साथ देना चाहता हूं। इस धरती पर रावण से बड़ा कोई विद्वान नहीं था। उसकी नाभि में अमृत था, और उत्तम कुल का, ब्राह्मणों का भी ब्राह्मण, उत्तम कुल पुलस्त करनाती शिवरंज पूजे वो भांति। जब वो सीता की चोरी करने के लिए एक महात्मा बन करके गया, तो जानते हो गोस्वामी जी ने क्या कहा? उत्तम कुल पुलस्त करनाती शिवरंज पूजे वो भांति, 110 शीश स्वान की नाई। उस ब्राह्मण को कुत्ता कह दिया गोस्वामी जी ने। किसी ब्राह्मण ने तो बुरा नहीं माना, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ, क्योंकि वो वेश बदल करके गया। इटावा की घटना भी ऐसी है, जिनकी उत्तराधिकारी कह रहे हैं उनके पास 2 आधार कार्ड, एक में ब्राह्मण लिखा है, एक में यादव लिखा है। आपको हम बता दें कि इटावा में हाल ही में भागवत कथा करने आए कथावाचकों को अपमानित किया गया। आरोप है कि यादव जाति का होने के कारण उनके साथ ऐसा किया गया। इस मामले में पुलिस अभी जांच कर रही है और 4 लोगों को पुलिस अरेस्ट कर चुकी है। वहीं परीक्षित परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों कथावाचकों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है, जिसमें जाति छिपाने और धोखाधड़ी की बात लिखी गई है। बहरहाल मामले ने जाति के साथ साथ राजनीतिक रूप ले लिया है और बवाल भी देखने को मिल रहा है। अब देखना ये होगा कि मामले में आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। उन्नाव से सूरज कुमार की रिपोर्ट।